एक समय की बात है, एक गांव में शांति नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन शांति उसे हर वक्त ताने मारती रहती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे चाय बनाई है या कड़वा जहर? 4 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अभी तक घर का कोई भी काम करना नहीं आया। लाइए माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अब रहने दो, दोबारा चाय बनाओगी तो फिर से दूध पत्ती चीनी सब दोबारा से लगेगा। मेरी तो किस्मत खराब थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। जब से आई है घर में सिर्फ नुकसान ये नुकसान कर रही है। माफ कर दीजिए माँ जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। जाओ जाकर खाना बनाओ, ध्यान रखना खाने में कोई कमी ना हो। बहू वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुबह, माँ जी, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ। अरे तुम क्या करोगी गंगा स्नान करके? तुम्हारी उम्र गंगा स्नान की नहीं है अभी। गंगा स्नान की तो मेरी उम्र है और हम दोनों ही घर से चले गए तो घर की देखभाल कौन करेगा? ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। सास अकेले ही गंगा स्नान के लिए चली जाती है। सास के जाने के बाद बहू बहुत ही उदास होकर बैठी होती है कि वह गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाई। तभी उसका पति आकर उससे पूछता है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं भी गंगा स्नान पर जाना चाहती थी। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अरे कार्तिक स्नान तो तुम अपने घर में भी कर सकती हो। उसके लिए तुम्हें गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। वह ये बात समझ जाती है और बाजार जाकर 30 कुंड खरीद के लाती है और उन्हें अपने घर के आंगन में रख देती है। रात को एक कुंडे में पानी भर के सुबह वह उससे स्नान करती और स्नान करते वक्त बोलती, जिसका मन चंगा उसकी कठौती में गंगा हर हर गंगे। जब बहू स्नान कर रही होती है तो उसे उस कुंडे में उसकी सास की नाक की नथ मिलती है। अरे ये नथ तो माँ जी की है, ये यहाँ कहाँ से आ गई? चलो कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। अगले दिन जब बहू दूसरे कुंड में स्नान कर रही होती है तब उसे उस कुंड में से अपनी सास की अंगूठी मिलती है। अंगूठी? अरे ये अंगूठी तो माँ जी की है, ये यहाँ कैसे आ गई? मैं इसे भी संभाल के रख देती हूँ। कुछ दिन के बाद सास भी गंगा स्नान से वापस आ जाती है। तब बहू अपनी सास को उसकी नथ और अंगूठी वापस करती है। सास उस अंगूठी और नथ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे बहू, ये मेरी नथ और अंगूठी यहाँ तेरे पास, ये यहाँ कैसे आई? माँ जी, आपके जाने के बाद मैं जब कुंडों में स्नान कर रही थी तब यह नथ और अंगूठी मुझे कुंडों में से मिली। मैं पहले दिन गंगा स्नान के लिए गई, तब मुझे यह ध्यान आया कि कहीं मैं अपनी अलमारी खुली तो नहीं छोड़ आई। कहीं अलमारी में से तुम मेरा सामान निकाल तो नहीं लोगी? तभी मेरे नाक की नथ गिरकर गंगा जी में बह गई। और अगले दिन जब मैं गंगा स्नान के लिए गई तब मैं बहुत खुश हो रही थी कि गंगा स्नान का सारा फल मुझे मिलेगा। तुम्हें मैं घर ही छोड़ आई हूँ। तब मेरे हाथ से यह अंगूठी गिरकर गंगा जी में बह गई थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान को पाया जा सकता है। मुझे माफ कर दो बहू। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप माफी नहीं, जय कार्तिक महाराज बोलिए। अब वो दोनों कार्तिक महाराज की जय जयकार करने लगी।